हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब IK साइंस एकेडमी चैनल पर। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं रासायनिक बलगतिकी में रासायनिक अपक्रिया का वेग। हम सबसे पहले जानेंगे कि रासायनिक अपक्रिया का वेग में कैसे परिवर्तन होता है, अर्थात इन सभी रिएक्शनों में सांद्रण का परिवर्तन कैसे होता है। तो सबसे पहले जानते हैं रासायनिक अपक्रिया का वेग, वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले परिभाषा इसका देखिए, जिस अपक्रिया में समय के साथ साथ अभिकारक या उत्पाद पदार्थों के सांद्रण में परिवर्तन होता है, अपक्रिया का वेग कहलाता है। अतः अपक्रिया का वेग बराबर अपक्रिया में अभिकारक के सांद्रण में कमी बटे समय तथा अपक्रिया का वेग अपक्रिया में उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि बटे समय। हम कह सकते हैं कि कोई मान लीजिए A प्लस B अपक्रिया हो रही है और C प्लस D उत्पाद बना रहा है। इधर के लिए अभिकारक बोला जाता है, सबसे पहले यही जानिए, अभिकारक, और इधर के लिए उत्पाद कहा जाता है। तीर की पूंछ की तरफ अभिकारक और तीर की नोक की तरफ उत्पाद बोला जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि रासायनिक अपक्रिया में जिस अपक्रिया में, अर्थात ये अपक्रिया हो रही है इसमें दोनों में A और प्लस B कोई पदार्थ हैं, इन दोनों की अपक्रिया कराई जा रही है। कहने का मतलब जिस अपक्रिया में समय के साथ साथ, यानी जब इन दोनों को आपस मिलाया जाएगा तो शुरुआती में प्रारंभिक स्थिति इसका 0 होगा। जब मिलाया जाएगा तो जैसे ही मिलाया जाएगा उसमें प्रारंभिक स्थिति क्या होगी, उसका समय क्या होगा, एकदम शून्य होगा। फिर कह रहा है जब मिलाने के बाद समय के साथ साथ, समय मतलब परिवर्तन हो रहा है, समय के साथ साथ अभिकारक या उत्पाद पदार्थों के सांद्रण, अभिकारक या उत्पाद पदार्थों के सांद्रण में परिवर्तन होता है। किसके साथ साथ? समय के साथ साथ। समय के साथ साथ अभिकारक या उत्पाद पदार्थों के सांद्रण में परिवर्तन होता है। जब इन दोनों का रिएक्शन कराया जाएगा तो प्रारंभिक स्थिति समय रहेगा 0। जैसे उसमें मिलाने के बाद आपस में रिएक्शन करेंगे, अपक्रिया करेंगे तो उसमें समय परिवर्तन होगा। समय कुछ लगेगा, इसमें कुछ समय लगेगा। जब समय इसमें लगेगा, इसके सांद्रण अर्थात अभिकारक में सांद्रण, और जब ये बन जाएगा उत्पाद के सांद्रण में, इन दोनों के इसका सांद्रण और इसका सांद्रण में जो परिवर्तन होगा, उसी परिवर्तन में जितना समय लगेगा तो उसी अपक्रिया का वेग कहलाता है। यह हुआ। इधर कह रहा है कि अपक्रिया का वेग बराबर अपक्रिया में अभिकारक के सांद्रण में कमी, जब ये आपस में रिएक्शन इन दोनों को किसी पात्र में, इधर B और इधर A और B जब किसी पात्र में मिलाया जाएगा, प्रारंभिक स्थिति तो उसका समय रहेगा 0 माना जाएगा। जब ये मिलने के बाद अपक्रिया इन दोनों में शुरू होगा। जब अपक्रिया शुरू होगा, जैसे जैसे इधर अपक्रिया होगा वैसे वैसे प्रोडक्ट अर्थात उत्पाद बनेगा। तो अर्थात ये बनेगा, धीरे धीरे घटेगा और उत्पाद धीरे धीरे बढ़ेगा। इधर आपस में मिलाया जा रहा है, ये आपस में अपक्रिया करके C प्लस D बना रहे हैं। जैसे जैसे ये मिलेगा धीरे धीरे A और B का अभिकारक का सांद्रण में कमी होगा, और जैसे जैसे ये बनेगा और उत्पाद के सांद्रण में धीरे धीरे वृद्धि होगा। ये कहने का मतलब है कि अपक्रिया का वेग बराबर अपक्रिया में अभिकारक के सांद्रण में कमी, जब A और B यानी कोई अपक्रियाएं हैं आपस में मिलाई जा रही है, मिलाने में जब रिएक्शन करेगा उसमें धीरे धीरे कमी आएगी, तथा अपक्रिया का वेग अपक्रिया में उत्पाद, जब अपक्रिया में अपक्रिया होगी, अपक्रिया में अभिकारक होगा, अभिकारक में जब अपक्रिया होगी तो धीरे धीरे घटेगी, और जब धीरे धीरे घटेगी उत्पाद धीरे धीरे बनेगा। तो जब उत्पाद धीरे धीरे बनेगी, इसकी सांद्रता में वृद्धि होती जाएगी और अभिकारक के सांद्रता में कमी होती जाएगी। जब अभिकारक की सांद्रता में कमी होगी, धीरे धीरे जैसे बनेगा तो उसमें धीरे धीरे समय भी लगेगा। जब ये धीरे धीरे जैसे उत्पाद बनेगा उसका भी
कुछ उसमें समय लगेगा। अर्थात कह सकते हैं कि अभिकारक के सांद्रण में कमी हो रहा है और जैसे जैसे बनेगा उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ तक ये समझ में आया। तो चलिए ग्राफ विधि समझ लेते हैं। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, सांद्रण और समय में ग्राफ। एक ले रहे हैं, इधर x अक्ष और इधर y अक्ष ले रहे हैं। इसमें है समय इधर और इधर है सांद्रण, इधर है सांद्रण। जब कोई हम अभिक्रिया इधर से कराते हैं तो जब अभिक्रिया करेगी तो अभिकारक के सांद्रण में धीरे 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 कमी आएगी तथा उत्पाद धीरे धीरे बनेगा तो उत्पाद में धीरे धीरे सांद्रण में वृद्धि होती चली जाएगी। हम कह रहे थे कि देखिए यहाँ पे कि जब समय और सांद्रण में ग्राफ खींचा जाएगा तो ए, हम कह रहे थे ना, कोई इधर अभिक्रिया ए ले रहे हैं पदार्थ और बी और बन रहा है C+D। तो ये आपस में मिलाया जा रहा है। तो आपस में जब मिलाया जा रहा है समय और सांद्रण में ग्राफ इसका खींचा जाएगा अभिक्रिया का वेग के लिए। तो जैसे जैसे अभिक्रिया होगी अभिक्रिया का वेग धीरे धीरे घटता जाएगा। तो ये आपस में मिलेगा, धीरे धीरे घटेगा और ये जब बनेगा तो धीरे धीरे आपस में बढ़ेगा। तो उत्पाद भी धीरे धीरे क्या होगा, जब ये घटेगा इसका सांद्रण ए और बी का सांद्रण तो अभिकारक का सांद्रण ए और बी घटेगा तो उत्पाद का सांद्रण भी धीरे धीरे बढ़ेगा। अर्थात ये घट रहा है आपस में रिएक्शन करके और ये जब बन रहा है तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसके लिए हम उत्पाद कह देंगे और इसके लिए अभिकारक कह देंगे। अर्थात ये A+B हो गया और ये C+D हो गया। ये हो गया, यहाँ हुआ। अतः ये कहेंगे कि अभिक्रिया का वेग कब घटेगा कब बढ़ेगा, जब अभिक्रिया का वेग में अभिकारक का सांद्रण अधिक होगा। अर्थात अभिक्रिया के वेग में अभिकारक का सांद्रण अधिक होगा तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। यदि अभिकारक के सांद्रण में कमी होगा तो अभिक्रिया का वेग स्वयं घटेगी। एक चीज़ और यहाँ बता दें, अभिक्रिया का वेग का मात्रक होता है, इसका मात्रक अभिक्रिया का वेग का मात्रक अभिक्रिया के वेग का मात्रक कहेंगे। ये सांद्रण अर्थात सांद्रण को होता है मोल प्रति लीटर, समय का मात्रक सेकेंड या मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, ये होता है इसका मात्रक, कह सकते हैं। यहाँ तक हुआ। अतः अभिक्रिया प्रारंभ होने पर, अतः अभिक्रिया जब प्रारंभ होगी तो अभिक्रिया जब प्रारंभ होगा तो इसका अर्थात उत्पाद के सांद्रण में धीरे धीरे कमी आएगी और तथा अभिक्रिया के उत्पाद के सांद्रण में धीरे धीरे वृद्धि होती चली जाती है। अतः कह सकते हैं कि जब अभिक्रिया प्रगति पर होगा, जब अभिक्रिया प्रगति पर होगा, एक ग्राफ और देखिए इसका, जब अभिक्रिया प्रगति पर होगा समय और अभिक्रिया का वेग, यह होगा x अक्ष पर और y अक्ष पर। अगर हम खींचेंगे अभिक्रिया का वेग कैसा होगा, कहेंगे जब अभिक्रिया प्रारंभ होगी तो अभिक्रिया प्रारंभ होगी तो धीरे 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 अभिकारक का वेग घटता जाएगा, अभिकारक का वेग घटता जाएगा। अर्थात कह सकते हैं कि अभिक्रिया जब प्रगति पर होगी तो अभिक्रिया प्रगति पर होगी, अभिकारक का सांद्रण जो होगा धीरे धीरे अभिक्रिया का वेग भी धीरे धीरे
घटता चला जाएगा, अर्थात अभिक्रिया का वेग भी धीरे धीरे घटता चला जाएगा। इसी के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के वेग के आधार पर ये 3 प्रकार की होती हैं। रासायनिक के आधार पर अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं, एक औसत वेग, दूसरा ताक्षणिक वेग और एक प्रारंभिक वेग, तीसरा प्रारंभिक वेग होती है। नंबर 1 सबसे पहले हम किसका अध्ययन करेंगे? औसत वेग का, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता के समय में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। उत्पाद के सांद्रण के समय में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। अतः औसत वेग बराबर माइनस अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, तथा औसत वेग प्लस उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। चलो बताते हैं। हम कह रहे थे कि कोई अभिकारक है A और B है, तो प्रोडक्ट बन रहा था, उत्पाद बन रहा था C+D। जब ये अभिक्रिया होगी इसकी सांद्रण में क्या होगा? कमी होगा, अर्थात कह सकते हैं अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन, यानी जो परिवर्तन हो रहा है परिवर्तन इसमें धीरे धीरे क्या हो रही है? कमी हो रही है, तो माइनस के निशान लगा दिया जाता है। जब उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन होता है तो जब परिवर्तन होगा उसमें भी परिवर्तन में लगेगा समय, तो ये धीरे धीरे बनेगा, तो बनेगा ये तो बढ़ेगा, इसकी कमी होगी और इसका वृद्धि। अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन में कमी होगी और उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन में वृद्धि होती है। कमी के लिए माइनस का निशान और वृद्धि के लिए प्लस का निशान का परिवर्तन करते लगा दिया जाता है। अतः हम मान सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं, माना कोई अभिक्रिया, माना कोई अभिक्रिया है R और P। R मतलब रिएक्टेंट, P मतलब प्रोडक्ट, रिएक्टेंट मतलब अभिकारक और P प्रोडक्ट मतलब उत्पाद। ये होता है, कह सकते हैं कि जब रिएक्टेंट मतलब कोई अभिकारक है, अभिकारक में आपस में 0 समय पर, यानी कि प्रारंभिक जो उसका समय रहेगा 0 रहेगा, जब उसको मिलाया जाएगा तो ये धीरे धीरे आपस में रिएक्शन करेंगे, तो रिएक्शन करेंगे धीरे धीरे ये घटेगा, और ये जब रिएक्शन करने के बाद जब ये बनेगा तो धीरे धीरे जब ये बनेगा इसमें परिवर्तन, इसके सांद्रण परिवर्तन में वृद्धि होगी और इसके सांद्रण में परिवर्तन में कमी होती, इसलिए माइनस का और इसमें P का साइन दिया जाता है, चिन्ह दिया जाता है। तो कह सकते हैं कि डेल्टा, कह सकते हैं कि समय में परिवर्तन अर्थात डेल्टा टी बराबर T2 माइनस T1 होगा। T2 मतलब जब T2 और T2 माइनस T1, कह सकते हैं कि जब ये धीरे धीरे बनेगा, प्रारंभिक इसका समय जो रहेगा, जब मिलाया जाएगा इस प्रोडक्ट को A+B जब करके ये आपस मिलाया जाएगा तो उसमें कोई समय नहीं, शुरुआती स्टेज में T बराबर क्या था? 0 था। जब ये मिलाने के बाद धीरे धीरे आपस में रिएक्शन किया तो इसमें कमी आई, तो अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको मान लेते हैं प्रारंभिक क्या था? T1 था, और जब मिलाने के बाद इसमें समय लग रहा है, समय लगने में जब उत्पाद बन रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा? T2 हो जाएगा। तो ये हो गया। और अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन कह सकते हैं डेल्टा R बराबर R2 माइनस R1। अब इसको बताते हैं, यानी जब इसको मिलाया जाएगा उसका वेग क्या था? पहले T1 था। जब मिलाने के बाद इसमें जब अभिक्रिया करी तो उसमें धीरे धीरे कमी आएगा, तो प्रोडक्ट बनने की होगा, उत्पाद बनेगा धीरे धीरे, तो उसका वेग क्या हो जाएगा? अभिकारक का R2 सांद्रण में परिवर्तन क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा। उसी प्रकार उत्पाद
के सांद्रण में परिवर्तन, तो डेल्टा P बराबर हो जाएगा P2 माइनस P1 हो जाएगा। ये हुआ, P2 माइनस P1 हो जाएगा। अर्थात ये धीरे धीरे घटेगा, तो ये धीरे धीरे घटेगा, तो शुरुआती में रहेगा, जब मिला रहेगा तो समय होगा, अर्थात सांद्रण R2 होगा, R1 होगा भाई, R1, यानी शुरुआती में R1 रहेगा, और जब बनना शुरू हो जाएगा, बनेगा, इसमें आपस में रिएक्शन होगा, ये धीरे धीरे घटेगा, तो उसमें सांद्रण में परिवर्तन T2, अर्थात परिवर्तन में डेल्टा R से, समय परिवर्तन डेल्टा T से, और उत्पाद के डेल्टा P से व्यक्त करते हैं। चलिए ग्राफ विधि बताते हैं। ये समय में परिवर्तन है, ये सांद्रण में परिवर्तन है। ये हुआ। चलिए थोड़ा सा इसे हम हटा देते हैं आगे के लिए। पहला क्या है, समय। अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन जब अभिकारक को आपस में मिलाते हैं, जैसे A प्लस B को आपस में मिलाते हैं, तो शुरुआती स्टेट में होगा यहाँ R1 होगा, तो उसमें प्रारंभिक वेग क्या रहेगा, समय रहेगा जो T1 रहेगा। अब कुछ समय बाद शुरुआती स्टेट में जब ये मिलाया गया तो अभिकारक था R1 था, मिलाने के बाद कुछ समय बाद अर्थात T2, कुछ समय बाद T2, तो अभिकारक का सांद्रण में परिवर्तन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। तो इसके लिए हम देखेंगे औसत वेग, औसत यहाँ की दूरी, यानी कि इसमें जो परिवर्तन हो रहा है अभिकारक में डेल्टा R हो रहा है, और इसमें जो समय में परिवर्तन हो रहा है डेल्टा T हो रहा है। डेल्टा औसत के लिए लगाया जाता है, तो इसका हम यहाँ से यहाँ तक कह सकते हैं कि औसत वेग बराबर, देखो औसत वेग बराबर किसका निकाल रहे हैं, अभिकारक के पक्ष में निकाल रहे हैं। तो अभिकारक के पक्ष में निकालेंगे तो शुरुआती स्टेज में जब मिलाया गया तो R1 था, जब मिलाने के बाद धीरे धीरे अभिक्रिया की तो ये घटेगा तो बनेगा, तो बनने के बाद मान लेते हैं यहाँ पे R2 आ गया कुछ बन के, तो वहाँ के लिए इसमें जो अभिकारक में परिवर्तन हो रहा है तो डेल्टा R हो रहा है, तो जब ये घटने का है तो घट रहा है, तो इसके लिए साइन माइनस का निशान होगा, तो इसके लिए डेल्टा R होगा, और इसके जो समय में परिवर्तन हो रहा है डेल्टा T होता है। यह हुआ। तो इसमें क्या कह सकते हैं कि इसमें शुरुआती स्टेज में यह है, और बनने के बाद अर्थात माइनस R2 माइनस R1, ये अब जो समय में परिवर्तन है इसका T2 माइनस T1, ये हुआ एक नियम, ये हुआ। अब एक नियम माइनस का प्रतीक ये भी बता सकते हैं कि देखिए अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन, ये हुआ अभिकारक यानी कोई अभिक्रिया है, अभिक्रिया आपस में मिलाई जा रही है, तो उसमें जो होगा अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन धीरे धीरे कमी आएगी। तो इसका किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो स्पर्श रेखा खींचते हैं तो देखते हैं यहाँ पे अगर कोण 90 अंश से अधिक होता है, 90 अंश कोण से अधिक होता है, 90 अंश से कोण से अधिक होता है, तो उसका साइन होता है माइनस का निशान लगाया जाता है। ये किसके लिए हो रहा है, अर्थात जब
ये आपस में रिएक्शन यहाँ पे किया और ये आपस में रिएक्शन यहाँ पे किया, इसके लिए। इसी प्रकार ये आया है अभिकारक का, ये किसके लिए आया है, अभिकारक का आया है। उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्पाद के लिए ले लेते हैं। मान लीजिए ये था, उत्पाद के लिए ये था। इसके लिए हम देखते हैं इसमें क्या परिवर्तन होता है इसके सांद्रण में। जब अभिक्रिया उधर हो रहा था, आपस में रिएक्शन कर रहा था, ये धीरे धीरे घट के ये बन रहा था, ये आपस में बिगड़ रहा था, धीरे धीरे घट रहा था, और धीरे धीरे क्या होगा, उत्पाद बनेगा। किसी बिंदु पर पहला जब शुरुआती स्टेज लेते हैं, बनने का प्रक्रम P1 ले लेते हैं, और कुछ बनने के पश्चात कुछ दूरी पर बिंदु पर हम ले रहे हैं P2 ले रहे हैं। पहला प्रोडक्ट P1 और ये P2 शुरुआती में जब बनना शुरू हुआ तो उत्पाद बनना शुरू हुआ तो T1 हो जाएगा। जब बनने के बाद देखा जाएगा किसी बिंदु पर तो T2। यहाँ तक के लिए के समय के लिए डेल्टा T परिवर्तन हुआ, और इसमें जो उत्पाद में परिवर्तन हुआ धीरे धीरे तो उसका हो जाएगा डेल्टा P हो जाएगा। तो इसका औसत वेग देखेंगे, औसत वेग, इसका औसत वेग देखेंगे तो देखो ये यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है, धीरे धीरे बन रहा था, अर्थात वृद्धि कर रहा है, तो वृद्धि कर रहा है प्लस का निशान। तो उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक बनने में तो हो रहा है परिवर्तन डेल्टा P अपान डेल्टा T। इसके बराबर करेंगे तो आएगा P2, ये जब बन गया, और शुरुआती स्टेट में P1 बटे जो डेल्टा T है तो अर्थात T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 क्या है, जब समय में परिवर्तन यानी धीरे धीरे ये बनना शुरू हुआ। पहले स्टेट में यहाँ तक बना T1 समय लगा, और दूसरा T1 समय लगा, तो दूसरा है तो जब बनने के बाद देखेंगे उसमें समय लगेगा डेल्टा T। उसी प्रकार शुरुआती स्टेज में प्रोडक्ट उत्पाद जब बनना शुरू हुआ P1, और बनने के बाद देखते हैं P2, तो इसमें औसत वेग देखते हैं डेल्टा P औसत वेग अपान डेल्टा T। तो इसमें P2 माइनस P1 बटे T2 माइनस T, मतलब उत्पाद बनने में जो समय सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है और जो सांद्रता में उत्पाद बनने में समय लग रहा है उसका भी समय में भी परिवर्तन होता है। यह हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि अभिकारक के विलुप्त होने का औसत वेग बराबर डेल्टा R बटे डेल्टा T, तथा उत्पाद बनने का औसत वेग बराबर माइनस, क्योंकि ये बन रहा है ना, विलुप्त हो रहा है, घट रहा है, और उत्पाद बनने का प्लस डेल्टा P अपान डेल्टा T होता है। यह हुआ। चलिए, यह हुआ। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अतः अभिक्रिया के विलुप्त होने, ये क्या हो रहा है, अभिक्रिया आपस में, ये अभिकारक जो है आपस में ये जो होता है ये धीरे धीरे आपस में रिएक्शन करके बन रहा है, तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, विलुप्त हो रहा है। तो विलुप्त होने का औसत वेग डेल्टा, ये बड़े कोष्ठक में सांद्रण का प्रयोग किए जाते हैं, सांद्रण मोल सांद्रण, बड़ा कोष्ठक के लिए मोल सांद्रण। तो यहाँ पे विलुप्त हो रहा है तो माइनस यानी डेल्टा R, डेल्टा सांद्रण R अपान डेल्टा T, तथा उत्पाद बनने का औसत वेग ये धीरे धीरे
अभिक्रिया करके अभिकारक घटेगा और ये धीरे धीरे उत्पाद धीरे धीरे बढ़ेगा, तो उत्पाद बनने का जो बनेगा तो बनने का औसत वेग तो प्लस का धीरे धीरे बढ़ेगा तो प्लस का निशान लिया जाएगा, डेल्टा पी अपान डेल्टा टी का प्रयोग किया जा सकता है। अतः अभिक्रिया का रस समीकरण मिति के अनुसार अतः अभिक्रिया का रस समीकरण मिति के अनुसार कह सकते हैं कि माइनस डेल्टा आर विलुप्त होने का समय और बराबर प्लस डेल्टा पी यानी कि उत्पाद बनने का समय, ये अभिक्रिया का औसत वेग। कहिए यह हुआ इसका डेरिवेशन। आगे चलते हैं। इसी प्रकार और एग्जाम्पल हम और एग्जाम्पल लेते हैं कि ए अभिकारक आपस में रिएक्शन करके उत्पाद 2B के रूप में बन रहा है। दूसरा उदाहरण N1A प्लस N2B कोई अभिक्रिया है यानी कि अभिकारक है, अभिकारक आपस में रिएक्शन कर रहा है, तो रिएक्शन करने के बाद कोई उत्पाद M1C और प्लस M2D बन रहा है। इसका औसत वेग हम लिखेंगे तो सबसे पहले हम इसका पहले का करेंगे अभिक्रिया यानी कि अभिकारक ए विलुप्त होने में औसत वेग, ए का विलुप्त होने का औसत वेग बराबर करेंगे तो इसके लिए ये धीरे धीरे आपस में रिएक्शन करेगा तो धीरे धीरे घटेगा तो डेल्टा ए हो जाएगा अपान जब रिएक्शन करने के बाद कुछ समय लगेगा धीरे धीरे ये बनेगा तो डेल्टा टी हो जाएगा तथा बी के बनने का औसत वेग। तो बी का बनने का मतलब ये धीरे धीरे बन रहा है तो घट रहा है, ये धीरे धीरे आपस में रिएक्शन करके घट रहा और ये धीरे धीरे आपस में बन रहा है तो ये धीरे धीरे क्या करेगा, वृद्धि करेगा। तो बराबर प्लस हाफ डेल्टा बी अपान डेल्टा टी का प्रयोग किया जाता है। अतः कह सकते हैं कि रस समीकरण मिति के अनुसार औसत वेग बराबर माइनस डेल्टा ए अपान डेल्टा टी बराबर प्लस जब बनेगा उत्पाद हाफ डेल्टा बी अपान डेल्टा टी। इसका हो जाएगा आंसर। चलिए ये तो पहले का हुआ। अब आइए अगला देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 है, इसे हटाते हैं। कर दिया जाएगा। इसका औसत वेग निकालिए या इसका औसत वेग का सूत्र लिखिए। इसका लिखेंगे तो ये अभिक्रिया है, अभिक्रिया
तीर की पूंछ की तरफ को बोला जाता है अभिकारक और तीर की नोक की तरफ बोला जाता है उत्पाद। जब ये अभिक्रिया यानी कि अभिकारक आपस में रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करेगा, कुछ समय बाद धीरे धीरे ये घटना शुरू होगा, तो घटेगा उसका माइनस का प्रतीक दिया जाएगा। जब ये आपस में रिएक्शन करने के बाद ये धीरे धीरे बनेगा, तो जब ये धीरे धीरे करेगा तो ये आपस में वृद्धि करेगा, इसका निशान प्लस का प्रयोग किया जाता है। कह सकते हैं कि अतः ए का विलुप्त होने में औसत वेग बराबर माइनस हाफ n1 डेल्टा ए अपान डेल्टा टी। इसी प्रकार बी का विलुप्त होने में बी में इसी प्रकार बी का विलुप्त होने में औसत वेग बराबर, ये भी अभिकारक है, इधर रिएक्शन इससे मिल रहा है तो आपस में घटेगा तो माइनस हाफ n2 डेल्टा बी अपान डेल्टा टी। इसी प्रकार सी का बनने में औसत वेग तो ये आपस में बढ़ रहा है तो बनेगा अर्थात बढ़ेगा श्योर, तो बढ़ने के लिए प्लस अर्थात प्लस हाफ m1 डेल्टा सी अपान डेल्टा टी। m2 डी का बनने में औसत वेग ये भी बन रहा है तो प्लस 1 अपान m2 डेल्टा डी अपान डेल्टा टी होता है। अतः कह सकते हैं कि रस समीकरण मिति के अनुसार औसत वेग, रस समीकरण मिति के अनुसार औसत वेग बराबर विलुप्त होने वाला माइनस हाफ n1 डेल्टा ए अपान डेल्टा टी बराबर माइनस अभिकारक ही है 1 अपान n2 डेल्टा बी अपान डेल्टा टी बराबर आपस में रिएक्शन करेगा तो अभिकारक जितना रहेगा उतना उत्पाद भी रहेगा, तो बराबर बनेगा तो बढ़ेगा उसका प्रतीक प्लस का निशान हाफ, ये मोलों की संख्या है, ये भी मोलों की संख्या, ये भी मोलों की संख्या, m2 डेल्टा सी अपान डेल्टा टी। इसी प्रकार डी का m2 डेल्टा डी अपान डेल्टा टी होगा, ये इसका। इसी प्रकार और भी उदाहरण है तो उसका हल कर सकते हैं आप लोग, तो फिर हम बता देंगे। यह हुआ, अगर ग्राफ विधि पर चाहे तो ग्राफ विधि भी बन सकता है। तो बस चलते हैं, आज के लिए इतना ही, बस काफ़ी है।